नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन के लिए कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपने लगन राशि के अनुसार ही देखें। तो ये देखते हैं कि 17 अक्टूबर 2022 को मकर लगन के लिए प्लैनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। मकर लगन के लिए इनके फर्स्ट हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट और डायरेक्ट दोनों प्रकार के मोशन में गोचर करेंगे। इनके सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। इनके थर्ड हाउस में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। फोर्थ हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। फिफ्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। सिक्स हाउस में मिथुन राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। सेवेंथ और एट्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। नाइन्थ हाउस में कन्या राशि में बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। 10th हाउस में तुला राशि के अंदर केतु ग्रह सूर्य ग्रह के साथ, जिसमें कि सूर्य ग्रह डिबिलिटेटेड रहेंगे और शुक्र ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में है गोचर करेंगे। आपके 11th और 12th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। तो ये थी प्लैनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में आगे प्लैनेट मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में, क्योंकि शनि ग्रह आपके रूलिंग प्लैनेट भी हैं। सब कुछ इनके ही ऊपर निर्भर आपका करता रहता है। तो शनि ग्रह की बात करते हैं। शनि ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह आपके फर्स्ट और सेकेंड हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फर्स्ट हाउस में है। और शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर करेंगे, जिसमें कि ये 5 जून 2022 से रेट्रोगेट हो गए हैं और 22 अक्टूबर 2022 तक ये रेट्रोगेट रहेंगे। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि मकर लगन वालों को 22 अक्टूबर तक का समय, 5 जून 2022 से लेकर के 22 अक्टूबर 2022 तक का समय घोर चिंताएं, घोर परेशानियाँ, मानसिक टेंशन देने वाला रहा है। परंतु अब ये समय इनका जाता हुआ दिखाई देता है। अब 23 अक्टूबर 2022 से ये डायरेक्ट हो जाएंगे और ये 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में ही रहेंगे, डायरेक्ट रहेंगे। जो परेशानियां आपको शनि ग्रह की तरफ से प्राप्त हुई हैं या पब्लिकली या नेचर की तरफ से आपको प्राप्त हुई हैं, उन सब चीज़ों से अब आपको रिलीफ प्राप्त होगा। आपकी घोर दुश्चिंताएँ दूर होंगी। आपकी मेंटली जो भी प्रॉब्लम थी उससे आपको रिलीफ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आपके पड़ोसियों, आपके सिबलिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते थे उसमें आपको रिलीफ प्राप्त होगा। आपको आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, आपके जो स्टूडेंट हैं, उनके जो मित्र हैं, सहपाठी हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम मिली थी उससे भी अब रिलीफ प्राप्त होने का समय आ रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अगर आपको आपके कार्य व्यवसाय में ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी तो ग्रोथ मिलने का समय, हार्डवर्क आपने खूब किया है, स्ट्रगल आपने खूब किया है, परंतु अब आने वाला जो समय है ये आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आ रहा है। तो अब बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ तक का समय 22 अक्टूबर 2022 तक का समय आपको आपके स्वास्थ्य के अंदर कुछ ढीलापन देने वाला, आलस्य देने वाला, इसके साथ साथ हेल्थ ठीक ना रहना, समय समय पर कोल्ड कफ इत्यादि चीज़ों को इसने यहाँ पर दिया होगा। परंतु अभी इन सब चीज़ों का अब साइड होने का समय आ गया है। समय आपके लिए उत्तम बन रहा है। अब बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके थर्ड हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके पड़ोसियों, आपके सिबलिंग्स के साथ किसी ट्रैवल करने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपका राइटिंग इत्यादि का कोई कार्य है तो उसके अंदर भी लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। और अगर आपका मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कार्य है, सेल्स इत्यादि के अंदर आप कार्य करते हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर आपको मार्केट में जाना, सेल्स, प्रोडक्ट, अपने सर्विस को आपको प्रेजेंट करना, नए क्लाइंट, कस्टमर ढूंढने में थोड़ी तकलीफ तो हो रही है, परंतु 23 अक्टूबर के बाद ये सब चीज़ें आपकी ईजी हो जाएंगी। परंतु अभी भी आप हार्डवर्क करके अपने मार्केट में से नए क्लाइंट, नए कस्टमर जनरेट कर पा रहे हैं और धन भी प्राप्त कर पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ जो आपके पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के यहाँ पर इस समय में कोई रिलीजियस कार्य होना, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। कोई धार्मिक कार्य हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, ऐसी चीज़ों का यहाँ पर होना दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आपने कुछ नौकर चाकर रखे हैं, हो सकता है इस समय में वे भी किसी प्रकार से अपनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बताकर या असलियत में उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, वे आपसे लीव ले रहे होंगे और धन भी ले रहे होंगे, ऐसा यहाँ पता चलता है। परंतु अब ये सब चीज़ें आपकी एक नॉर्मल हो जाएंगी। आपको इन सब तरह की परेशानियों से रिलीफ प्राप्त होगा। समय आपके लिए उत्तम बनने जा रहा है।
इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि के विषय में। शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है आपके जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है, इस समय में 22 अक्टूबर 2022 तक उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बिठाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। कोई मीटिंग करते थे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था। मित्रों के साथ, अगर आप स्टूडेंट हैं, मित्रों के साथ कोई बातचीत या वार्तालाप करते थे तो उसमें भी कोई विशेष सफलता या कोई रिजल्ट मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही थी। परंतु 23 अक्टूबर 2022 के बाद से आपको इन सब चीज़ों के अंदर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 आपके 10th हाउस पर पड़ती है, जहाँ पर केतु, सूर्य और शुक्र भी विराजमान है, थोड़े समय बाद बुध भी यहीं आ जाएंगे, तो आप देखेंगे आप अपने कार्य, व्यवसाय, अपने जॉब, अपने बिजनेस के अंदर आप हार्डवर्क करेंगे। हार्डवर्क अभी भी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, परंतु उस समय पर रिजल्ट आना शुरू होगा। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ होगा। थोड़े छोटे ऑब्स्टेकल आएंगे, उन्हें आप जंप कर जाएंगे, क्योंकि इतना सारा समय जो आपने निकाला है, ये समय आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं। अब जो समय आने वाला है, ये समय आपके लिए उत्तम, लाभदायी, जॉब, बिजनेस, अपने सभी ऑक्यूपेशन के लिए उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, और सूर्य आपके लिए आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गए हैं, जो कि केतु के साथ ग्रहण योग बनाते हैं और यहाँ पर डिबिलिटेटेड हो गए हैं। और सूर्य के ऊपर शनि की भी 10वीं दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। आप देखेंगे ये जो समय रहेगा, ये समय अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ से, या आप अपने कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कुछ अशुभ समाचार यहाँ पर आपको देखने या सुनने के लिए मिल सकता है, ऐसी यहाँ पर संभावना बनती है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। इसके साथ साथ अपने स्पाउस के परिवार वालों का और अपने कुटुंब के सदस्यों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय गवर्नमेंट के साथ किसी न किसी प्रकार के कोई ड्यू है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन उनकी है, उसे फॉलो करके चलने के लिए रहेगा। उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, उसके ऊपर ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अब बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 16 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं जी, और ये आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और ये 30 अक्टूबर 2022 से 13 जनवरी 2023 तक यहीं पर रहेंगे मिथुन राशि में, और ये रेट्रोगेट हो जाएंगे। और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में गोचर करें। देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय आपको घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, या तो आप कोई घर परचेज़ करें तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अगर लोन की आवश्यकता है, लोन आपको मिल जाएगा, थोड़ी परेशानी होगी परंतु मिल जाएगा, लाभ आपको हो जाएगा लोन से रिलेटेड। हाँ, अगर आपको कोई एनिमी है तो एनिमी को आप अपने बल, अपने पराक्रम से दूर हटा पाएंगे, अपने बुद्धि विवेक से आप उसे दूर हटा पाएंगे, उससे लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको कोई डिजीज़ है, पहले समय में कोई डिजीज़ रही थी, तो वह डिजीज़ भी यहाँ पर ठीक होने के कगार पर होगी, परंतु मेडिसिन आप लेते रहें तभी जा कर के लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अब बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि के विषय में। तो मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट, हाँ एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो समय रहेगा, ये समय आपके व्हीकल से किसी प्रकार से कोई दिक्कत, परेशानी देने वाला रह सकता है। तो व्हीकल स्लो स्पीड से ड्राइव करें, किसी के लगे नहीं, ऐसा ध्यान करके चलें। इसके साथ साथ व्हीकल को आप पेट्रोल इत्यादि पूर्ण रूप के अंदर करा के रखें, ताकि कहीं रास्ते में आपका पेट्रोल या फ्यूल ख़त्म ना हो जाए गाड़ी का। इसके लिए आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में मंगल ग्रह की दृष्टि की बात करते हैं। मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट 1, 2, 3, 4 आपके 9th हाउस में पड़ती है, जहाँ पर बुध ग्रह भी विराजमान है। ये समय आपको एयरवेज कोई ट्रैवल कराने के लिए उत्तम रहने वाला है। आप कोई फॉरेन ट्रैवल करें या अपने कंट्री के अंदर कोई ट्रैवल करें तो करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है आपके ट्रैवल आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ हो, कोई बिजनेस आप करते हो या घर परिवार से रिलेटेड कोई आप ट्रैवल करके लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। नेम वेम आपका बढ़ेगा, आपके भाग्य का सपोर्ट इस समय में आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 12th हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है कि ये जो समय रहेगा, ये समय आपके धन को किसी न किसी प्रकार से मेडिसिन, हॉस्पिटल से थोड़ा बचाने वाला रहेगा। थोड़ा सा धन आपका अवश्य बचाएंगे यहाँ पर, परंतु फिर भी कुछ धन आपका मेडिसिन के ऊपर खर्च हो सकता है। आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए खर्च हो, या अपने किसी फैमिली मेम्बर या रिलेटिव की हेल्थ के लिए आपको धन यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा बजट बना लेना चाहिए तो लाभदायी रहेगा।
इसके बाद में जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है यहाँ पर शनि ग्रह भी हैं। ये समय आपका थोड़ा सा चिड़चिड़ा मन रहना, किसी कार्य में मन ना लगना, क्रोधी हो जाना। और देखिए क्रोध आता है अकेला जाता बहुत सारी चीज़ों को तहस नहस करके, तो क्रोध पे कंट्रोल करें। एक तो सबसे पहले आप क्रोध के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ आलस्य से बचें। आपको इस समय में आलस्य से बचना बहुत आवश्यक है। अगर आप आलस्य से बच गए तो आप अपनी गोल को, अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये समय आपका वेस्ट हो जाएगा। इस समय में जो कार्य करने थे वे सारे कार्य आपके पेंडिंग हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ पाएगा, दिक्कत हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये था मंगल ग्रह के बारे में। अब बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके 6 और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है। समय आपको ट्रैवल कराने के लिए, धन कर्म से रिलेटेड कार्यों में जोड़ने के लिए, कुछ गैजेट इत्यादि या कमीशन बेसिस कार्यों से आपको धन लाभ दिलाने के लिए, अपने ऑफिस, अपने जॉब, अपने ऑक्यूपेशन में कुछ ना कुछ तरक्की दिलाने के लिए रहने वाला है। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करें। इसके साथ साथ जैसे ही 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक बुध ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे। ठीक है, जब बुध ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे तो ये यहाँ पर 4 प्लेनेट हो जाएंगे और 5वां राहु की दृष्टि हो जाएगी। 7वीं दृष्टि राहु की रहेगी और 8वीं जो मतलब 4 ये हो जाएंगे, 5वीं दृष्टि और एक शनि की दृष्टि, 6, तो 6 प्लेनेट हो जाएंगे। ये जो समय रहेगा, ये समय कार्य व्यवसाय के अंदर, जॉब के अंदर किसी भी प्रकार से कोई चेंज करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, इस समय में आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, अपने कार्यों को सही प्रकार से मैनेज करने का प्रयास करें। कोई एक्सेल शीट वगैरह बनाएं या किसी कोई डेटा एनालिसिस कराएं। कुछ ऐसा करें कि आपका डेटा सिक्योर हो। आपके जो कार्य होते हैं उन्हें आप एक पेपर वर्क पे या एक्सेल या वर्ड के अंदर आप लेने का प्रयास करें, तो आपको पता चलेगा कि आपकी कंपनी कितनी ग्रोथ कर रही है। एक जैसे ग्राफ बनाते हैं ना, कि ग्राफ बनता है कि कंपनी कितनी ग्रोथ की, 1 महीने में कितना ग्रोथ किया, साल में कितना किया। तो इस तरीके का एक ग्राफ आप बनवाने का प्रयास करें, खुद बनाएं या अपने एम्प्लॉय से बनवाएं। तब जा कर के आपको लाभ प्राप्त होगा। आप देख पाएंगे कि आपकी कंपनी की क्या पोजीशन है। अदरवाइज आप मेहनत तो किए जा रहे हैं, पैसा भी काफ़ी लगा रहे हैं, रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप एक ग्राफ बनवाएं, आपको पता चल जाएगा कि चूक कहाँ पर हो रही है और कितनी आपकी कंपनी ग्रोथ कर पा रही है और आपका गोल कितना है, जहाँ तक आपको पहुँचना है। इन सब चीज़ों के लिए आप इस कार्य को अवश्य करें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। देखिए यहाँ पर बुध ग्रह आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। ये आपको फॉरेन से रिलेटेड धन, इसके साथ साथ सिबलिंग से कोई धन लाभ हो जाए, सिबलिंग से कोई अच्छी एजुकेशन या कोई एडवाइस प्राप्त हो जाए, इन सब चीज़ों में लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ आपके पड़ोसी भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा ज्ञान देने का प्रयास करेंगे या कुछ आपको धन इस समय में वे, अगर धन की आपकी इच्छा है तो वे धन आपको प्रदान कर सकते हैं जिससे आप लाभ प्राप्त कर पाएँ। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, अगर आपका सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है तो इस समय में आप उस कार्य को करने का प्रयास करें ताकि आप लाभ प्राप्त कर पाएँ। इसके साथ साथ ये समय आपको टेलीफोनिकली माध्यम से कुछ धन लाभ देने वाला रहने वाला है, धन आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ती है, तो ये जो दृष्टि है ये आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और आपके जो कलीग्स हैं, इसके साथ साथ जो आपके सहमित्र हैं, उन सब के लिए उत्तम रिजल्ट देने वाला है। उन सब के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, उन सब से आप कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ एडवाइस प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप अपने बिजनेस के लिए कुछ धन लाभ लेना चाहते हैं तो अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर से एडवाइस और धन लेकर के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। पब्लिकली आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये थी। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 7th दृष्टि के बारे में बात करते हैं। 7th दृष्टि आपके 9th हाउस में पड़ती है, जहाँ पर बुध ग्रह भी विराजमान है और बुध ग्रह की 7वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के ऊपर जाती है। ये समय आपको रिलीजियस ट्रैवल कराएगा, ऐसा पता चलता है कि रिलीजियस ट्रैवल आप करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में ट्रैवल करते हुए कोई गैजेट इत्यादि का प्रयोग करना, कोई गेम खेलना, कोई सॉफ्टवेयर इत्यादि या कोई लैपटॉप कंप्यूटर का यूज़ करना, इन सब चीज़ों का लाभ आपको ये देने वाला है। इसके साथ साथ ये समय आपको राज्य शासन, सरकार, सत्ता से रिलेटेड अगर लोगों से जुड़कर आप कोई कार्य करते हैं
तो उनके माध्यम से भी कुछ धन लाभ, कुछ नेम फेम देने वाला रहेगा। लाभ आपको इस समय में होता रहेगा, रिलीजियस आप रहेंगे, धर्म कर्म करने की भावना आपके अंदर जागृत होती रहेगी। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 9th एस्पेक्ट आपकी 11th हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है ये जो समय रहेगा इस समय आपके धन को संचय कराने वाला रहेगा। आप अच्छे मित्रों का सुख इस समय प्राप्त करेंगे। कुछ आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी प्रकार से अपने धन को निवेश करने का प्रयास करेंगे और निवेश करके लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। कुल मिलाकर के समय आपका उत्तम रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 18 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 5th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर करें, जो कि सूर्य, बुध, केतु, राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि के साथ ये कॉम्बिनेशन में रहेंगे। ये जो समय रहेगा, ये समय जो मकर लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं वे इस समय में अपोजिट सेक्स वाले किसी व्यक्ति के साथ मिलकर के या उससे कुछ हेल्प लेकर के अपने कार्य व्यवसाय में आगे बढ़ पाएंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसके अंदर भी अपोजिट सेक्स वाले किसी व्यक्ति की हेल्प या उसकी कोई एडवाइस लेकर के इम्प्लीमेंट करके आप अपने कार्य व्यवसाय को ग्रो करा पाएंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। सब चीज़ों से आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके जॉब, आपके बिजनेस प्लेस, आपकी संतान के लिए कुछ अच्छा, कुछ नया करने के लिए रहेगा। हो सकता है आप अपने बिजनेस प्लेस में कुछ नई चीज़ें ऐड करें, कुछ नए एम्प्लॉय रखें। इसके साथ साथ आप अपने जॉब के अंदर भी, इसके साथ साथ अपनी एजुकेशन के अंदर भी कुछ नई चीज़ों को ऐड करने का प्रयास करें, जो आपके आगामी भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न दे पाए, आपको अच्छा लाभ प्रदान कर पाएँ। सब चीज़ें आपके लिए लाभदायी ही रहेंगी, इनका परिपूर्ण लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु ग्रह आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में। और राहु ग्रह के ऊपर सूर्य, केतु, शुक्र और बुध जब आ जाएंगे तो बुध की भी दृष्टि रहेगी और यहाँ पर देखा जाए तो शनि का भी स्क्वायर इफेक्ट से यहाँ पर प्रभाव डलता हुआ दिखाई देता है और इनके लॉर्ड आपके 6th हाउस में गए हैं। देखिए राहु का यहाँ पर आना, इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, इस समय में सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि आप इस समय में स्थान परिवर्तन ना करें। जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही रहें तो लाभ प्राप्त हो पाएगा, रुके रहें। परंतु अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, कोई घर परचेज करते हैं, तो ये समय आपको ऋण दिलवा सकता है। पहली चीज़, ऋण लेना पड़ सकता है, पर्याप्त धन होने के बाद भी ऋण लेना पड़ सकता है, कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ बन सकती है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये रहेगी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसे पहले किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस करा करके अगर आप सही समय में प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो लाभदायी रहेगा। अदरवाइज आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई वास्तु दोष या किसी निगेटिविटी का होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को ले चुके हैं और किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी या कोई वास्तु दोष आप वहाँ पर फील कर रहे हैं तो क्या उपाय करें, मैं लास्ट में आपको उपाय बताऊंगा, उसे करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ यही निगेटिविटी आपको आपके व्हीकल के लिए, आपके पेट्स के साथ परेशानी देने वाला नहीं। घर परिवार में कुछ निगेटिविटी जैसा माहौल आप फील कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय आपके माता पिता की हेल्थ के लिए उत्तम नहीं है, उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहें। उनकी हेल्थ अगर किसी प्रकार से ख़राब है तो समय समय पर डॉक्टर से कंसल्ट करा करके चलें तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। आगे बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और ये यहाँ पर सूर्य के साथ ग्रहण दोष भी बनाते हैं, बुद्धियाँ आई जाएंगे, शनि की भी दृष्टि है। देखिए ये जो समय रहेगा ये आपके कार्य व्यवसाय में अप एंड डाउन लाएगा, परंतु मैंने जैसे बताया कि किसी फीमेल या किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के मदद से या उसके एडवाइस से आप अपने व्यवसाय, अपने जॉब, अपने ऑक्यूपेशन में, अपने कार्य क्षेत्र में, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, स्टूडेंट है तो उनका कार्य क्षेत्र एजुकेशन लेना हो गया, आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस क्षेत्र आपका बिजनेस हो गया, ऑफिस हो गया, आपकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री आपका कार्य क्षेत्र हो गया और आप जॉब करते हैं तो जॉब जहाँ आप जॉब करने जाते हैं वो आपका वर्क प्लेस, कार्य क्षेत्र हो गया। तो उन सब चीज़ों के अंदर अप एंड डाउन आएगा। अगर उन सब चीज़ों में आप किसी अपोजिट सेक्स वाले या फिर किसी फीमेल, विशेष तौर से किसी फीमेल की एडवाइस दे करके या उनसे किसी प्रकार की हेल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए विशेष तौर से ध्यान रखिए। इसके साथ साथ ये समय आपको एक इल्यूजन क्रिएट करके देने वाला रहेगा। आप देखेंगे कि कुछ भ्रम जैसी स्थिति आपके कार्यक्षेत्र में बनेगी कि कार्य नहीं चल रहा है या कुछ किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, इस तरह की चीज़ों का यहाँ पर भ्रम आपको बनता हुआ दिखाई देगा, या नज़र तो नहीं हो गई। विशेष तौर में इस समय पर नज़र लगना भी काफ़ी एक्टिव रहता है, इस समय में नज़र भी काफ़ी लगती है, इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है।
तो कार्य व्यवसाय में नज़र बहुत लगती है। अगर आपके कार्य व्यवसाय में नज़र लगती है तो नज़र लगने का उपाय मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी पहले बताया था, इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। उस उपाय को आप कर सकते हैं, बहुत छोटा उपाय है, एक फिटकरी का मैंने कुछ उपाय बताया था, उसे आप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु प्लैनेट ट्रांजिट में प्लैनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। 17, 18, 19 अक्टूबर, तो 17, 18, 19 अक्टूबर का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय आपको धन देने के साथ साथ आपको आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। इस समय में आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ कुछ मार्केट में जाएंगे, मॉल इत्यादि में जाएं, शॉपिंग करें, कुछ आप वहाँ पर फूड इत्यादि ले, समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके बाद 20-21 अक्टूबर, तो देखिए 20-21 अक्टूबर का समय मैं कहूँगा कि इस समय में एक तो अपने खाने पीने के ऊपर आप विशेष तौर से ध्यान रखें। विशेष तौर से आपकी हेल्थ यहाँ पर थोड़ी सी मुझे वीक होती दिखाई देती है, तो हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 22-23 अक्टूबर, 22-23 अक्टूबर का समय ये आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको धन लाभ होना, किसी सरकारी अधिकारी से कुछ नेम फेम मिल जाना, इसके साथ साथ कोई ट्रैवल करने का योग भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 24-25 अक्टूबर, 24-25 अक्टूबर का समय, ये समय आपके कार्य व्यवसाय में जो मैंने बताया कि किसी फीमेल या किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति की हेल्प लेकर के अपने कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और यहाँ पर एक ग्राफिंग सिस्टम, जैसे मैंने बताया कि वो बनवाएं, इस समय में अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर दें या खुद से बनाएं या किसी सिस्टम से आप जनरेट करें। आपको पता चले कि आपकी कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है। आप जॉब करते हैं तो एक ग्राफ बनाकर देखें आपने कितने समय में यहाँ पर जॉब किया और कितने समय तक आपने कितना ग्रोथ किया। आपके पास एक ग्राफ होना चाहिए, तभी आप पता कर पाएंगे कि आपकी कंपनी या जहाँ पर आप कार्य करते हैं, आप खुद को मार्क्स दें, खुद को अंक देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं, आप किस स्थिति में, किस स्टेज पर हैं। तो इस चीज़ को आप इन समय में करके लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद 26, 27, 28, तो यहाँ पर 27, 28 अक्टूबर का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। ये समय आपको आपके मित्रों के साथ एक पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करने के लिए उत्तम रहेगा। कुछ धन संचय आप कर पाएंगे, धन संचय करने का विचार आपके मन में आएगा और आप धन संचय कर भी पाएंगे। थोड़ी मात्रा में होगा परंतु हो अवश्य जाएगा। इसके बाद 29-30 अक्टूबर, तो 29-30 अक्टूबर का समय, ये समय आपको स्वयं की हेल्थ के लिए और अपने परिवार की और अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए मैं केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए, अपने परिवार की हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। अगर आपकी स्पाउस को किसी प्रकार से कोई डिजीज़ है तो इस समय उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करा करके लाएँ, तो उनकी हेल्थ उत्तम बनेगी और उनकी जो भी डिजीज़ है वहाँ पर रिलीफ आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। इसके बाद 29-30 हो गया और 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, ये जो समय रहेगा, ये समय मैंने यहाँ पर केयरफुल डेट में डाला है। ये समय आपको मेंटली थोड़ी सी परेशानी देने वाला रहेगा, थोड़ी सी परेशानी, ज़्यादा नहीं, ये यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी देने वाला, एक ये उलझने देगा। ये आपको बहुत सारा काम आपके पास एक साथ आ जाएगा और आप सोचेंगे कि पहले कौन सा काम किया जाए। बहुत सारा वर्क एक साथ आपके पास आ जाना और आप एक डिसीजन ही ना ले पाएँ कि मुझे ये काम पहले करना है, उलझ करके रह जाने वाली स्थिति बनेगी। तो उसे आप केयरफुल होकर के एक सिस्टमेटिक तरीके से करने का प्रयास करेंगे तो लाभदायी रहेगा। वैसे इसी डेट को आप डेट में ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये डेट कोई ज़्यादा परेशानी देने वाली नहीं है, तो मैं इसे राइट भी दे देता हूँ। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस एक उलझन होगी, उस उलझन से निकलने का प्रयास किया जाए। इसके बाद 2-3 नवंबर, 2-3 नवंबर का समय, ये समय आपको आपके परिवार के साथ अच्छा धन, अच्छा फूड, अच्छा फाइनेंस देने के लिए रहेगा। इस समय में आप अपने परिवार के साथ आनंददायी जीवन व्यतीत कर पाएंगे और अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। इसके बाद 4-5 नवंबर, 4-5 नवंबर का समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। ये समय आपको आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों के साथ एन्जॉयमेंट करने का रहेगा। कुछ धार्मिक आयोजन आप इस समय में देखेंगे या इस समय में आप कोई शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 6, 7, 8, तो यहाँ पर 7-8 नवंबर का समय जो रहेगा, ये आपके घर के अंदर की थोड़ा सा जो स्थिति है, जो मैंने निगेटिविटी वाली बात कही थी, वो यहाँ पर आपको इस समय में दिखाई दे सकती है। कोई परेशानी इस समय में आप फील कर सकते हैं, उसका उपाय मैं बतलाऊँगा, वो करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 9-10 नवंबर का समय, 9-10 नवंबर का समय जो रहेगा, ये समय स्टूडेंट के लिए अति उत्तम रहने वाला है। स्टूडेंट इस समय में लाभ प्राप्त करेंगे और अपने एजुकेशन को बहुत अच्छी प्रकार से चला पाएंगे, लाभ प्राप्त होगा, उन्हें सपोर्ट प्राप्त होगी। क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी इन्हें लाभ यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। 11-12 नवंबर, 11-12 नवंबर का समय मैं ये उत्तम समय नहीं मानता हूँ। ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से कोई रोग, ऋण, शत्रु परेशानी देने वाला रह सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रह करके चलें, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 13, 14, 15 नवंबर, ये समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। ये समय आपको आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ
किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाएं और वहां पर जाकर के अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त करें और आनंददायी जीवन आप व्यतीत करें, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। तो ये था मून के ट्रांजिट के विषय में वर्णन। अब बात करेंगे कुछ व्रत और पर्व के बारे में, उसके बाद बात करेंगे उपाय के बारे में। 21 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रहेगा। 23 अक्टूबर को प्रदोष व्रत धन त्रयोदशी का पर्व रहेगा। धन त्रयोदशी 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसके विषय में मैंने एक अलग से वीडियो दिया है, जिसके अंदर मैंने गोल्ड, सिल्वर, बर्तन इत्यादि किस शुभ मुहूर्त में परचेज किया जाए, उसके लिए शुभ समय क्या रहेगा, वो उसके बारे में बताया है। इसके साथ साथ किस प्रकार से पूजन किया जाए ताकि माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर साल भर निवास कर जाए विशेष। इसके साथ साथ उसके अंदर मैंने एक शुभ समय बताया है, जिस समय के अंदर, शुभ मुहूर्त के अंदर अगर आप पूजा करते हैं तो काफ़ी संभावना बनती है कि माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर निवास कर जाए। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 24 अक्टूबर को दीपावली श्री महालक्ष्मी पूजन का पर्व रहेगा। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण का रहेगा और 26 अक्टूबर को अन्नकूट गोवर्धन पूजन रहेगा। 27 अक्टूबर को भाई दूज यम द्वितीया का पर्व रहेगा और 4 नवंबर को प्रबोधनी एकादशी व्रत, देवउठानी एकादशी, तुलसी विवाह का पर्व रहेगा। 5 नवंबर प्रदोष व्रत रहेगा। 8 नवंबर को खंगराज, चंद्रग्रहण, कार्तिक पूर्णिमा का पर्व रहेगा। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रतों पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं कुछ रेमेडी की, इस समय में क्या उपाय किया जाए। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर आप अगर किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपको सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि माता सरस्वती की आराधना करें। माता सरस्वती का कोई भी मंत्र ले लें, ओम सरस्वती देवाय नमः, ओम सरस्वती देवाय नमः, इस तरीके से बोल करके, या माँ सरस्वती, इस तरह करके आप उनसे आराधना करें। अपनी जो भी परेशानी है उनसे आप बोल दें। इसके साथ साथ दूसरा उपाय क्या करें, आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शाम के समय दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से आप अगर इस समय अंतराल के अंदर कोई भी परेशानी फील करते हैं तो उस परेशानी से निकलने का आपको रास्ता प्राप्त हो जाएगा और आप परेशानी से बाहर निकल पाएंगे। और इन उपाय को आप करें तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आपको और आपके परिवार को दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।